हेलो एवरीवन, हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था। 15 तक इसके क्वेश्चन हो चुके थे। ये एनवीएस का प्रीवियस एग्जाम कर रहे हैं हम। 16 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो कमीशन पे टू सेलिंग एजेंट इज, कमीशन पे टू सेलिंग एजेंट है, तो ये किस हेड में आएगा, ये पूछा गया किस ओवरहेड में आएगा, तो ये आएगा सेलिंग ओवरहेड में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच कीप्स। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं हम, कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है और जो कैरिंग कॉस्ट है वो दोनों ही क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल एट द मिनिमम। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद है 18 क्वेश्चन, ए पोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल दैट इज लॉस्ट इन द प्रोसेसिंग एंड द वैल्यू ऑफ दिस लॉस कैन नॉट बी रिकवर्ड इज कॉल्ड। जिस लॉस को हम रिकवर नहीं कर सकते वो और किसका पोर्शन होता है, रॉ मटेरियल का पोर्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टेज बोलते हैं, क्योंकि वेस्टेज को हम कभी भी रिकवर्ड नहीं कर सकते, वो हमारा एक तरह से क्या होता है, लॉस होता है। इनके ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 19 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड एज इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज नोन एज। तो देखो इस तरह से अगर हम ओवरहेड में डिवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट वाइज क्लासिफिकेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, सेल्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 2 लाख वेरिएबल कॉस्ट दी गई है, 1,20,000 सॉरी 2 लाख सेल्स दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 और फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है, 40,000। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालनी, यानी कि प्रॉफिट सेल्स रेशो निकालनी है। तो प्रॉफिट हमारा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस हो जाएगी, उसके बाद उसको सेल्स से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 40%। उसके बाद है 21 क्वेश्चन, calls in advance is presented in the balance sheet of a company under the head। तो calls in advance को हम किस हेड के अंदर दिखाते हैं, इसको हम ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अदर करंट लाइबिलिटी हेड के अंदर शो करते हैं। उसके बाद है 22 क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 3 lakhs year since the subscription was below minimum subscription। देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 90% होता है, यानी कि 4 लाख का 90% 3,60,000 होना चाहिए, बट शेयर्स कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, 3 लाख, तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, उनको शेयर अलॉट नहीं करेंगे। अब देखें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द कंपनी कुड नॉट अलॉट शेयर एंड रिफंड द एप्लीकेशन मनी, व्हाट कुड हैव बीन द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन दिस केस। बस वही पूछा गया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना था, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना था, 3,60,000, यानी कि 4 लाख का 90% 3,60,000, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23 क्वेश्चन, डिवेंचर्स दैट आर इशूड एट सब्सटेंशियल डिस्काउंट एंड डू नॉट कैरी ए स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज। तो देखो डिवेंचर जो इशू करते हैं एक सब्सटेंशियल डिस्काउंट एंड डू नॉट कैरी, इसकी कोई स्पेसिफिक रेट नहीं होती इंटरेस्ट की, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जीरो कूपन रेट इंटरेस्ट, क्योंकि ये जो डिवेंचर हैं, सॉरी जीरो कूपन रेट डिवेंचर, ये डिवेंचर हैं, ये इनको इशू करते टाइम ही ये कहा जाता है कि मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद आपको इतना अमाउंट मिलेगा, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होती, जो मैच्योरिटी अमाउंट है वही ज़्यादा हो जाता है, वही एक तरह से क्या है, इंटरेस्ट का काम करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जीरो कूपन रेट डिवेंचर। उसके बाद है 24th क्वेश्चन में, वाइल रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिवेंचर इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट विल बी। जब हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं इंटरेस्ट ड्यू की, तो इनकम टैक्स पेएबल अकाउंट्स क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या होता है, क्रेडिट होता है। उसके बाद है 25 क्वेश्चन, एन इनक्यूम्बरेंस टू मीट द ऑब्लिगेशन अंडर ट्रस्ट डीड ऑन सर्टेन एसेट्स विच द कंपनी एग्री टू मॉर्गेज इज कॉल्ड। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम चार्ज, ऑप्शन नंबर 3।
उसके बाद है 26 क्वेश्चन, राउंडिंग ऑफ रूल फॉर फिगर इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इज बेस्ड ऑन। देखो राउंडिंग ऑफ का रूल होता है वो किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस कैपिटल को मतलब शो किया जाता है, तो किसके बेस पर शो किया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा टर्नओवर के बेस पर, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है 27 क्वेश्चन, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट इट डिस्क्लोज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हैड इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। 2030 के अकॉर्डिंग बताना है कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट को हम कहाँ पर शो करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शेयर होल्डर फंड्स में। शेयर होल्डर फंड्स में हम इसको शो करते हैं। आप एक बार इसकी बैलेंस शीट के जो शेड्यूल है कंपनी एक्ट 2013 का के अकॉर्डिंग शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट दी गई है, उसे एक बार अच्छी तरह से देख लेना। एक बार समझने की जरूरत है, लर्न करने की तो नहीं कहते, लेकिन अगर एक बार आप समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस हेड में क्या आता है। उसके बाद है 28 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। देखो वैसे तो ये सारे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट जिसको हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं करते तो वो कौन सी होती है, वो हमारी सेकंड होती है फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद है 29 क्वेश्चन, द नॉन करंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर 18 लाख, इट्स करंट लाइबिलिटी आर रेट 5 लाख एंड करंट एसेट्स 7 लाख। द नॉन करंट लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी आर रेट 5 लाख, द इक्विटी ऑफ द कंपनी विल बी। इक्विटी पूछी गई है कंपनी की कि इक्विटी कितनी होगी, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15 लाख। तो हमारी जो इक्विटी है वो कितनी होगी, 15 लाख की। सॉल्व करके देख लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। हम हर एक कमेंट का अपने का आंसर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर कोई भी गलत होता है आंसर जल्दबाजी में या फिर समझ की वजह से, तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि एक गलती अगर आपको वही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है किसी एग्ज़ाम में, तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही भारी पड़ता है। इसके बाद है 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिविटी रेशो। तो कौन सा नहीं है एक्टिविटी रेशो से रिलेटेड, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, इंटरेस्ट कवरेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, K Limited made a profit of rate 2 lakh for the year ended on 31st March 2016 after depreciation charges। ठीक है, 20,000 यानी कि जो प्रॉफिट दे रखा है वो किसके बाद है, डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद और 14,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होने के बाद। जो गुडविल है वो अमोर्टाइज्ड कितने की गई है, 14,000 की। देयर वाज ए नेट इंक्रीज ऑफ rate 6,000 in its working capital. Net cash flow from operating of the company will be। net cash flow from operating activities निकालनी है, तो जो हमारा 20 लाख दे रखा है उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड कर देंगे हम 20,000। उसके बाद उसमें 14,000 जो गुडविल के हैं 40,000 और 6,000 इसमें से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2,68,000, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो निकालना है, इसीलिए इसमें डेप्रिसिएशन क्या होगा, ऐड होगा, और 14,000 जो गुडविल के हैं वो भी ऐड होंगे। उसके बाद है 32 क्वेश्चन, ए पेट्रोल पंप नीड टू बी मैनेज्ड एज मच एज ए हॉस्पिटल और ए स्कूल। Which of the following characteristics of management is highlighted in this statement। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। क्योंकि मैनेजमेंट इसकी क्या फीचर्स होती है कि मैनेजमेंट को हर जगह सार्वभौमिक माना जाता है, हर जगह इसको यूज़ किया जाता है, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी। तो ये उसकी किस करेक्टरिस्टिक्स को बताता है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ऑप्शन नंबर 4।
उसके बाद देखो यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई इजी क्वेश्चन नहीं आते, तो ये इजी ही क्वेश्चन जो मैनेजमेंट की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स करवाई थी, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो डाली थी उसमें यही करवाया था, और हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं, बस समझने का फ़र्क होता है, आप उसको क्वेश्चन को किस तरह से समझते हो। 33 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। कौन सा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद फॉरेन कंट्री, की फॉरेन कंट्री के साथ हमारा कैसा रिलेशनशिप है, ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बाकी तीनों पॉइंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। पब्लिक डेट भी, प्लान आउटले इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड चार्ज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उसके बाद 34 क्वेश्चन, फॉर डेलीगेशन टू बी इफेक्टिव इट इज असेंशियल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बी अकम्प्लिश्ड विद नेसेसरी। तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड तो नहीं होगा, ऑथोरिटी आएगा, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ इफेक्टिव कब होता है, तब होता है जब उसकी ऑथोरिटी भी उसको सौंपी जाए, यानी कि उसके अधिकार भी अगर उसको दे दिए जाए कि आपको इस तरह से इतना हमें क्या करके काम करके देना है, तो उसके पास कुछ अधिकार भी होने चाहिए, ऑथोरिटी भी होनी चाहिए, तभी वो उस काम को अच्छी तरह से इफेक्टिव वे में कर पाएगा। उसके बाद है 35 क्वेश्चन, डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशन is an activity of activity of which of the following function of management। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टाफिंग से रिलेटेड है ये। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की कौन सी डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट अजम्पशन। क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट अजम्पशन के अकॉर्डिंग नहीं शो की जाती, क्योंकि अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट अजम्पशन पर ही शो कर देंगे तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मकसद क्या रह जाएगा। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का मकसद ही यही होता है कि जो हमारा करंट में जो डाटा जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना। उसके बाद है 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो चीपेस्ट सोर्स कौन सा होता है, रिटेन्ड अर्निंग होता है, क्योंकि वो अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड की फॉर्म में हमारे पास रुका हुआ होता है, उस पर ना कोई इंटरेस्ट देना होता है और ना कोई और अदर चार्जेस देने पड़ते हैं, इसलिए उसको सबसे चीपेस्ट सोर्स माना जाता है। उसके बाद 38 क्वेश्चन, कॉल मनी इज शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल इन। तो देखो कॉल मनी होती है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस में इंक्लूड होती है, इसकी जो रीपेमेंट करनी होती है 1 to 15 डेज, यानी कि 1 से 15 दिन तक इसकी पेमेंट करनी होती है। उसके बाद 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉपिंग प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट कौन से होते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना समझना पड़ता है, हम कई जगह पर जाकर उसको देख के आते हैं फिर उसको चूज करते हैं, तो वो कौन सी होती है, हमारी ज्वेलरी। क्योंकि ज्वेलरी अगर हम लेते हैं तो उसके क्योंकि उसका रेट भी मतलब ज़्यादा होता है, और कई जगह पर हम उसके डिज़ाइंस वगैरह देखकर तभी जो हमें न्यू डिज़ाइन लगता है उसी के बेस पर उसको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जो स्टेशनरी का सामान है या मेडिसिन का सामान है या आइसक्रीम है वो नॉर्मली हम किसी भी शॉप से परचेज कर लेते हैं। उसके बाद 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। कौन सा प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मार्जिन। क्योंकि पब्लिसिटी भी प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट होता है, पर्सनल सेलिंग भी होता है और सेल्स प्रमोशन भी होता है। तो आज हमने कर लिए 14 क्वेश्चन, ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम पूरा का पूरा पेपर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। इसमें 18 क्वेश्चन आते हैं, हमारे 14 हो चुके हैं, नेक्स्ट 14 हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।